जी महाराज अपन मंत्रिमंडल लेके निकल के प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरण में जाए बर अब निकल तो गए, लेकिन सोचा थे कि मैं यहाँ लंकेश के संगत को छोड़ दे हूँ और अब जात तो जरूर हो, पर पता नहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी बोला स्वीकार कर ही कि नहीं कर ही। कि मन में एक संशय भी है पर एक विश्वास भी है कि देखा कोई नहीं है, तो खैर स्वयं विधाता है। और यही विश्वास के साथ आज विभीषण जी महाराज श्री रामचंद्र जी से मिले बर जावत है। और ये विश्वास हमारे जीवन में भी होना चाहिए। विभीषण जी के ये चरित्र से हमारे ये सीख मिलते कि एक झटका में राज सुख ला त्याग के, राजमहल ला त्याग के विभीषण भगवान श्री राम के शरण में चल गए। तो ये विश्वास से होला कहीं ना कहीं कि भगवान वो स्वीकार जरूर कर ही। और मन में सोचा थे कि आज वो जीवन भर के जो तपस्या है और जो इंतजार है वह समाप्त हो ही। मैं आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के वो चरण के दर्शन करूं जेकर रजला प्राप्त करके माता अहिल्या जो पत्थर रीत से नारी बन गए। मैं आज वो चरण के दर्शन करूं जेकर चरण ला पखार के निषाद राज गुह और केवट तर गए। मैं आज वो चरण के दर्शन करूं जे मारीच के पीछे भागते हुए जंगल में जमीन में पड़े हैं। मैं वो चरण के दर्शन करूं जिला माता सीता हर समय अपन ध्यान में रखे हैं। मैं आज वो चरण के दर्शन करूं जिला शिव जी हमेशा अपन हृदय में बसाए हैं। ये आस और उम्मीद विश्वास के साथ जब स्वयं विभीषण जी अपन मंत्री के साथ में जब पहुंचते, अब बोला आते हुए देखते तो वानर मन समझ जाते कि कोई ना कोई विशेष असुर आत है। तो ओमन सब विभीषण जी महाराज ला और मंत्री समेत घेर के बांध लेते और जाके सूचना देते सुग्रीव जी ला कि कोई राक्षस आए है। सुग्रीव जी जाके देखते कौन है और समझ में आ जाते कि ये तो रावण के भाई हरे करके। फिर जाके प्रभु श्री रामचंद्र जी ला और सूचना देते और बोलते कि रावण के भाई आपसे मिले बर आए हैं, क्या करना है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं सुग्रीव जी से पूछते कि ते बता क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव जी महाराज कहते कि ये मन मायावी है और स्वयं रावण के भाई है, पता नहीं हमारे मन के भेज जाने बर आए है कि क्या करे बर आए है। तो इला बांध के रखना ज्यादा उचित है। अब यहाँ पर देखने की बात ये है इन्हें कहीं ना कहीं सुग्रीव जी के बदमाशी है, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब लंका दहन करके आए रही सर वहां के सारा समाचार जब बताई तो ये भी बताया रही सोही कि वहां पे एक संत है जो विभीषण नाम के एक संत है जो रावण के भाई है, लेकिन वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम रखते। ये बात है तो हनुमान जी जरूर बताया रही सोही सुग्रीव जी ला, है ना। लेकिन उधर बात भी देखो सुग्रीव जी ये बात में दबा दी और जाके श्री रामचंद्र जी का बोला थे कि एक राक्षस आए और बोला बांध के रखना चाहिए। भगवान समझ गए घर मन के बात ना, लेकिन फिर भगवान वहां पे सफाई दी कि नहीं, अगर वो भेद लेबर भी आए हुई है हमारे कोई नुकसान पहुंचाए पर भी आए हुई ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। काबर की लक्ष्मण जी इतना सक्षम है कि वो अकेला पूरा पृथ्वी में पूरा ब्रह्मांड में जितना भी राक्षस हुई ना वो सब अकेला ही मारे के शक्ति रखते हो, है ना। तो डरे की कोई बात नहीं है। और अगर वो मोर शरण में आए हैं तो फिर मोर दरवाजा हमेशा उखर लिए खुला है। काबर की अगर मैं अपन हानि समझ के शरण में आए हुए के त्याग कर दूं तो ये बहुत बड़े दोष लगते हैं। और ये हमारे जीवन में भी है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास कोई मदद मांगे पर कोई सहायता मांगे पर हमारे शरण में आए हैं तो हमारा नुकसान हो थे ये सोच के हम लोग त्याग नहीं करना चाहिए। यथासंभव जो हो सके हम लोग लिए करे के प्रयास हमेशा करना चाहिए। ये चीज यहाँ से ये शिक्षा हमारे मिलते
और भगवान के कहना ये है कि अगर किसी भी प्रकार से अगर वो नुकसान पहुंचाए के हिसाब से आत हो ही तो वो मोड़ तक आ नहीं पाए, क्योंकि जेला जेकर मन में राम के प्रति प्रेम नहीं है वो ना तो राम के नाम ला सुने, ना राम के कथा ला सुने, ना राम के दर्शन करे, है ना। आज हम यहाँ बैठ के अगर राम के कथा करा था, राम की कथा सुना था या बोला था, तो कहीं ना कहीं राम के प्रति हमारे मन में प्रेम है, और जेकर मन में प्रेम नहीं है वो एक कथा पंडाल में भी नहीं है। तो इस तरीका से किसी भी रूप में अगर विभीषण जी महाराज आए हैं तो हमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सा सम्मान लेके आओ। जब ये आदेश मिलते तो फिर सुग्रीव जी महाराज जाते और विभीषण लौहर मंत्रियों के साथ लेके आते। विभीषण जी दूर से प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते, दोनों भाई इस पटिक शिला में बैठे हुए हैं और देख के वहां से बड़ा प्रेम से दर्शन करते, आंख से आंसू निकला थे भगवान ला देख के। ये सब दृश्य ला देख के हनुमान जी बड़ा हर्षित होते कि भगवान कितना दयालु है और इतना कृपालु है कि कोई कितना भी बड़े पापी हो, असुर हो, कितना भी बड़े द्रोही हो, अगर भगवान के शरण में आ गए, सम्मुख में अगर आ गए तो भगवान बोला त्यागे नहीं। भगवान स्वयं कहा थे कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर कोई निर्मल मन से भगवान के शरण में आते तो भगवान बोला जरूर शरण दी और जरूर बोला आशीष प्रदान कर ही। तो इसी भाव के साथ आज के